दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिर से एक न्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं और इस लोन एप्लीकेशन का नाम है सबका लोन। और आप में से एक सब्सक्राइबर ने ही इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे बताया है और उन्होंने यहां लोन भी अप्लाई किया है, उसको लोन का भी अप्रूवल मिला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो सबका लोन एप्लीकेशन है ये किस तरीके से आपको लोन देती है और किस तरीके से आप यहां से लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो लोन एप्लीकेशन है रियल है या फेक है, आरबीआई से रजिस्टर है या फिर नहीं है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिंपली वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो या फिर दोस्तों डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से आकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। यहां आप देखोगे प्ले स्टोर के ऊपर इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है वो 3.2 का रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो एप्लीकेशन है आपको कितना लोन देती है। ये एप्लीकेशन NBFC रजिस्टर है, RBI ऑथराइज्ड है, यहां से आप देख सकते हो। और दोस्तों अगर आप यहां लोन अप्लाई करते हो तो मिनिमम आपको 5,000 से लेकर के मैक्सिमम आपको 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। अगर आपको 1 लाख तक की लोन की जरूरत है तो फिर यहां लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों फर्स्ट टाइम आपको इतना ज्यादा लोन नहीं मिलता है, आपको 5,000, 10,000, 15,000 इतना का ही आपको फर्स्ट टाइम लोन देखने के लिए मिलेगा। और बात करें इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो यहां देख सकते हो 36% इसका एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट के ऊपर कि आपको यहां कितना लोन मिलता है, कितने दिनों के लिए मिलता है, उसके ऊपर यह डिपेंड करेगा कि आपको कितना इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और दोस्तों बात करें यहां कौन कौन लोन अप्लाई कर सकते हैं तो जिनका एज 18+ हो चुका है, ऐसे तो दोस्तों यहां बताया गया 25 से 55, लेकिन दोस्तों अगर आपका एज 18+ भी हो चुका है तो आप यहां लोन अप्लाई कर पाओगे। अब लोन कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस करना है, ये कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। सिंपली दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम इस तरीके से ओपन करोगे। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां अब आपको क्या करना है कि आपको लॉगिन करना है। यहां से आप देख सकते हो वेलकम का मैसेज आ चुका है कि आप यहां लॉगिन करें। और दोस्तों यहां लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपना फुल नेम डालना है जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर है, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप अपना सही नाम डालोगे। उसके बाद यहां कोई भी एक ईमेल आईडी दे दोगे जो आपका एक्टिव ईमेल होना चाहिए और जिस मोबाइल नंबर से आप लोन अप्लाई करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर यहां डाल करके गेट OTP वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP से निकल जाएगा, उस OTP को यहां फिल करके सिंपली यहां आप लॉगिन कर लोगे। अब लॉगिन करने के बाद दोस्तों देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि इस एप्लीकेशन के होम पेज पे ही आपको बताया जा रहा है इंस्टेंट लोन अप टू 1 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं, जो कि सिंपल प्रोसेस और फास्ट प्रोसेस के साथ आपको लोन दिया जाएगा। यहां आप दोस्तों देखोगे मैक्सिमम लोन आप 1 लाख तक का ही ले सकते हो। अब लोन अप्लाई करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, यहां भी अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो या फिर यहां भी आप क्लिक कर सकते हो, दोनों में से कहीं भी आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आपको बताया जा रहा है इजी 3 स्टेप्स के अंदर में ही आप लोन ले पाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपना KYC प्रोसेस कंप्लीट करना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड को वेरीफाई करना है। उसके बाद आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन और बैंक डिटेल्स आप दोगे। देन उसके बाद जो भी आपका लोन अप्रूव्ड होगा आप अपना लोन अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। काफी सिंपल प्रोसेस होने वाला है। सिंपली नीचे आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना होता है। पैन कार्ड नंबर डालोगे तो आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो दोस्तों यहां डिजी लॉकर का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहां वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। देन उसके बाद यहां आप देखोगे तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर के वेबसाइट पर। और यहां दोस्तों आप देखोगे तो यहां आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए इस बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। ये जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहां डाल करके आपको अपने आधार कार्ड को यहां वेरीफाई कर लेना है। अब आधार कार्ड को वेरीफाई करते ही दोस्तों देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आपको सेल्फी कैप्चा करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हो इसके बीच में सर्कल के बीच में आपको अपना फेस लाना है। उसके बाद यहां कैप्चा सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आपको अपना सेल्फी अपलोड कर देना है। उसके बाद
बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे, अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ आपको अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, यानी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देना है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ कंपनी का नाम डालोगे कि आप किस कंपनी के अंदर काम करते हो। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना एम्प्लॉयमेंट एड्रेस डालोगे, यानी आप अपने कंपनी का एड्रेस डालोगे कि आप किस कंपनी में कहाँ काम करते हो, यानी कंपनी के जगह का नाम। अगर आपका खुद का दुकान है तो आप अपने दुकान का भी एड्रेस डाल सकते हो, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे आप जो भी एड्रेस डालोगे वो शहर का होना चाहिए, यानी दोस्तों बड़े शहरों का होना चाहिए, लाइक दिल्ली, मुंबई, इस तरीके के शहर का अगर आप एड्रेस डालते हो तो आपका जो लोन अप्रूव्ड होने का जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे, नीचे लोन का पर्पस आप सेलेक्ट करोगे कि आप क्यों लोन अप्लाई करना चाहते हो, कोई भी एक रीजन सेलेक्ट करके सिंपली यहां से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट करते ही दोस्तों देखोगे तो नीचे ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों यहां आपको सैलरी मोड सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आपका जो सैलरी है वो किस तरीके से मिलता है, आपको बैंक ट्रांसफर मिलता है, चेक मिलता है, या फिर दोस्तों आपको कैश मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। उसके बाद दोस्तों इन हैंड मंथली इनकम बताओगे, यानी आपको कितना मंथली इनकम मिलता है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो 25,000 से ऊपर डालना, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप 30,000 से ऊपर डालना। उसके बाद आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है आप डाल सकते हो। 1 लाख से नीचे ही डालना, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा ये लोन देती नहीं है। तो आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जितना आपको लोन की जरूरत है उतना डाल करके सिंपली यहां से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट करते ही दोस्तों देखोगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको बोला जा रहा है, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके अपलोड करोगे। यहाँ सेलेक्ट पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपको गैलरी और कैमरा दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने डायरेक्ट गैलरी से भी आप अपना पैन कार्ड अपलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कैमरा से क्लिक करके अपलोड कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपने आधार कार्ड के फ्रंट और बैक साइड का फोटो क्लिक करके आपको यहाँ अपलोड कर देना है। देन जहां सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप सैलरीड पर्सन हो, अगर आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट किया है तो दोस्तों यहां आपको क्या करना होगा, सैलरी स्लिप या फिर आपको बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा, या फिर ऑफर लेटर। अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो तो आपको जो ऑफर लेटर मिलता है, या फिर दोस्तों एम्प्लॉयमेंट आईडी जो होता है वो अगर आपके पास है तो उसका फोटो क्लिक करके अपलोड कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है लास्ट 3 मंथ का। तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट यहां अपलोड करोगे। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में पासवर्ड लगा हुआ है तो वो पासवर्ड यहां डाल करके सिंपली यहां सबमिट कर दोगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं ये सभी कुछ अपलोड कर देता हूं। अब सभी कुछ अपलोड करने के बाद दोस्तों आप देखोगे तो यहां रेफरेंस कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देने के लिए बोला जा रहा है, यानी आपको 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देना है, 2 गवाह देना है। अब जिसको भी रेफरेंस बनाना चाहते हो उनका फुल नेम डालोगे, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है वो सिलेक्ट करोगे, उनका मोबाइल नंबर डालोगे। सेकंड में भी सेम ऐसा ही करना है। उसके बाद यहां से आपको कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करते ही दोस्तों देखोगे फाइनली हमारा जो लोन एप्लीकेशन है अंडर प्रोसेस में चला गया है। हमारा लोन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अंडर रिव्यू में अभी फिलहाल हमारा एप्लीकेशन है। 5 से 10 मिनट के अंदर में, या फिर दोस्तों 1 से 2 घंटे के अंदर में हमारा लोन एप्लीकेशन रिव्यू करके बताया जाएगा कि हमारा लोन अप्रूव्ड होता है या फिर नहीं। अगर दोस्तों आपका सभी डिटेल्स सही होता है, लाइक अगर आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका डॉक्यूमेंट सही होता है तो आपको इजिली लोन का अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया कि ये जो एप्लीकेशन है शहर क्षेत्र में ही लोन देती है। अगर आप गांव क्षेत्र से हो, आपके आधार कार्ड का एड्रेस गांव का है, तो फिर हो सकता है कि आपको लोन का अप्रूवल ना मिले, या फिर आपके एरिया में इसका लोन अवेलेबल ना हो। तो ऐसे में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप किसी बड़े कंपनी के अंदर भी लोन अप्लाई कर सकते हो, लाइक बजाज फाइनेंस के अंदर भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अभी के समय में बजाज फाइनेंस जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोन देती है। तो अगर आप चाहते हो बजाज फाइनेंस के अंदर लोन अप्लाई करना तो उसके अंदर भी लोन अप्लाई कर सकते हो, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों बात करें ये जो सबका लोन एप्लीकेशन है रियल है या फेक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो एप्लीकेशन है रियल है, लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर ज्यादा लोन अप्रूव्ड नहीं होता है। मान के चलो अगर 100 लोग यहां लोन अप्लाई करते हैं तो 10 लोगों का ही लोन अप्रूव्ड होता है, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट अगर सही होता है, उनके पास सभी कुछ सही होता है, तो फिर उसको लोन मिल जाता है। और अधिकतर लोगों के पास सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट नहीं होता है, तो फिर इस केस में उनको लोन नहीं मिल पाता है। तो अगर आप चाहते हो इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना तो आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप बजाज फाइनेंस के अंदर लोन अप्लाई करो। वहां आपको बिना कोई बैंक स्टेटमेंट का भी लोन दिया जा सकता है आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से। तो आप चाहते हो बजाज फाइनेंस के अंदर लोन अप्लाई करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।